हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंड विन। आई एम शुभम महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अपने कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूरी तरह से डिवोट होकर तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, 35 मार्क्स का जीएस का आपका पेपर है। कुछ भी नहीं छोड़ के जा सकते। जैसे जेके एसएसबी है भाई, इनके ऊपर तो हम भरोसा नहीं कर सकते। किसी के ऊपर भी आप भरोसा कर लो, जेके एसएसबी के ऊपर तो आप भरोसा मत ही करो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, तो छोटे से छोटा टॉपिक हमने करना है। तो अगर बात की जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपको वहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने एक टॉपिक पूछा होता है जिसमें आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड आता है, वो आपका उसमें उन्होंने पूछा हुआ है हिस्ट्री। ठीक है, दूसरा आपका टॉपिक आता है फंडामेंटल राइट्स, और तीसरा जो आता है वो आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो मैंने आपके जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जंप करते हुए सीधा जो है फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक को जो है पकड़ा हुआ है। पीछे अभी हम जो है हिस्ट्री और डीपीएसपी जो छूटे हुए हैं ये भी हम कर लेंगे, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है आपको। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आता है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे देश में किन के पास पावर आती है फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने की? क्या वो ऑप्शन नंबर ए ऑल कोर्ट्स इन इंडिया आता है? तो ये तो ऑप्शन आएगा नहीं। क्या वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? या ऑप्शन नंबर डी आता है सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर आता है द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। एक चीज़ याद रखना, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश में अंडर आर्टिकल नंबर 32, ठीक है, अंडर आर्टिकल नंबर 32, और जो हाई कोर्ट्स आते हैं ये आते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 226। ये क्या करते हैं हमारे देश में? रिट्स जो है लगाते हैं। ठीक है, रिट्स क्यों लगाते हैं? फंडामेंटल राइट्स को क्या करने के लिए? एनफोर्स करने के लिए। तो वो रिट्स कौन कौन सी आती है जो हम करते हैं? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, सैरिटोरी एंड प्रोहिबिशन। ये पांचों रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स दोनों लगा सकती हैं, पर यहाँ पे याद रखना सबॉर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह जो है ये रिट्स नहीं लगा सकती है। तभी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नहीं आया, ऑप्शन नंबर डी आता है द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर, बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्या वो जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड है? पहले तो आपको बता दूं, नॉन जस्टिसिएबल तो नहीं आएंगे, क्योंकि ये कौन होते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आता है जस्टिसिएबल। अब बात करते हैं जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है। वी कैन, ठीक है, वी कैन मूव टू कोर्ट्स फॉर एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। जब भी हमारे देश में क्या होता है, आपसे फंडामेंटल राइट्स क्या किए जाते हैं? छीने जाते हैं। तब आपके पास पावर है कि आप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। तो इसी का मतलब क्या होता है? जस्टिसिएबल। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आपको तो ये पता ही है कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल्स को कवर करते हैं? आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर, नहीं यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक। ठीक है, 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो किसके साथ डील करते हैं? फंडामेंटल राइट्स के साथ। ठीक है, पर अगर सही देखा जाए फंडामेंटल राइट्स शुरू कहाँ से होते हैं? 14 से शुरू होते हैं, और ये खत्म कहाँ पर होते हैं? 32 तक। क्योंकि इसकी जो कैटेगरीज आती है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, ये मैं लिख भी देता हूँ। वैसे आपको पता ही होगा, राइट टू इक्वालिटी जो है वो आपका आता है 14 से 18 तक। राइट टू फ्रीडम आता है आपका 19 से लेकर 22 तक। राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन ही आता है आपका 23 से लेकर 24 तक। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ही आता है आपका 25 से लेकर आपका 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ही आपके आते हैं आर्टिकल नंबर 29 से लेकर 30 तक। और आपका लास्ट आता है आर्टिकल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ही आपका आता है आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स है ये हमने कौन सी कंट्री से लिए हैं। ठीक है, ज़रूर बताना इसके बारे में, कौन सी कंट्री से हमने लिए हुए हैं और उस कंट्री में इसको क्या नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल नंबर 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो 13 आर्टिकल है, ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल नंबर 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर द पैरामाउंटसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग। बताइए इसका आंसर क्या आता है? ठीक है, बताइए क्या वो इसका ऑप्शन नंबर ए आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है? ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी आता है फंडामेंटल राइट्स, यहाँ ऑप्शन नंबर डी आता है फंडामेंटल ड्यूटीज,
यहाँ ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आता है फंडामेंटल राइट्स। अब अगर आपको पता होगा आर्टिकल नंबर 13 है क्या, आर्टिकल नंबर 13 में आपको लिखवा दूं लॉ इनकंसिस्टेंट विद, ठीक है, आर्टिकल नंबर 13 कहता है लॉ इनकंसिस्टेंट विद, ठीक है, और इन डेरोगेशन ऑफ, और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स शेल बी नल एंड वॉइड, ठीक है, शेल बी नल एंड वॉइड एंड विल बी कॉल्ड फॉर जुडिशियल रिव्यू। तो आर्टिकल नंबर 13 कहता है जब भी हमारे देश में कोई ऐसा लॉ लाया जाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, दबा रहा है, उनकी वैल्यू जो है क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो वो लॉ क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो तभी इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आता है फंडामेंटल राइट्स। चलिए आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू द डिफरेंट कैटेगरी। कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें बड़ी कैटेगरीज आती है, क्या वो आर्टिकल नंबर 14 है, 15 है, 16 है, 19 है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर आता है आर्टिकल नंबर 19। क्यों, क्योंकि इसको जो है राइट टू फ्रीडम कहा जाता है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम कहा जाता है इसको। और इसमें क्या आती है, 6 तरह की क्या आती है, फ्रीडम्स आती है आपके पास, ठीक है, क्या आती है इसमें, 6 तरह की आपके पास फ्रीडम आती है, तभी इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। तो चलिए 6 क्वेश्चन के ऊपर, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एसेट्रा इज ए फंडामेंटल राइट क्लासिफिएबल अंडर। अब बताइए इसका आंसर क्या आता है। अगर आपको पता होगा ये कौन सा आर्टिकल आता है, ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपसे पूछ रहा है ये कौन सी कैटेगरी में आता है, तो बताइए क्या आएगा। ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आता है राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल्स हमारे क्या आते हैं, राइट टू इक्वालिटी के साथ डील करते हैं, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आते हैं हमारे 25 से लेकर 28 तक, ठीक है। राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन जो है ये आते हैं हमारे 23 से लेकर 24 तक। और जो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स आते हैं ये आते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 29 से लेकर 30 तक, ठीक है। तो चलिए आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन आता है आपका, तो चलिए उसके ऊपर चलते हैं। तो चलिए 7th क्वेश्चन आपका आता है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी जो है 5 आर्टिकल्स आते हैं, और वो कौन से आर्टिकल्स आते हैं, क्या वो आर्टिकल नंबर 16 से 20 है, नहीं, क्या वो 15 से 19 है, नहीं, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर आता है आर्टिकल नंबर 14 टू 18। क्योंकि देखिए ना, 14 एक आर्टिकल, 15 एक आर्टिकल, 16 एक आर्टिकल, 17 एक आर्टिकल और 18 एक आर्टिकल, कितने हुए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो तभी ये जो है 5 आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। तो चलिए 8th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या आता है, क्या वो आर्टिकल आपका जो है 17 आता है, 17 तो आएगा नहीं, क्योंकि ये आर्टिकल क्या आता है हमारा अनटचेबिलिटी के खिलाफ, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर जो है 17 तो आएगा नहीं, 19 भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है ये आपका क्या था, फ्रीडम था। राइट टू फ्रीडम आती है कितनी, 6 तरह की, ठीक है। तो इसका आपने 24 और 25 में से बताना है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा 24, ठीक है। ये जो है आपका आता है 24 आर्टिकल, और आपका आर्टिकल नंबर जो है 25 आता है ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ये इसके साथ जो है क्या करता है, डील करता है। तो इसका आर्टिकल नंबर जो है 24, या ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। तो चलिए 9th क्वेश्चन के ऊपर, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, क्या वो एजुकेशन, हेल्थ, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी या फूड गारंटी के साथ डील करता है। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आएगा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। और आपको पता है ये कौन सी जो है कैटेगरी आती है, राइट टू इक्वालिटी वाली, ठीक है। तो चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन के ऊपर, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो बताइए ये क्या आंसर आएगा इसका, फ्रीडम ऑफ प्रेस के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है, आपका क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर बताइए। और बिलीव मी ये जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स में से ही आता है। तो बताइए इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, क्योंकि आर्टिकल नंबर 19 1A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। तो चलिए 11th क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन रिपब्लिक रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा।
लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है? क्या वो आर्टिकल नंबर 20 है, 21 है, 20 है या 22 है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, और ये सारे जो है आपके कौन से आते हैं? राइट टू फ्रीडम से ही आते हैं। अब हमने इसका आंसर बताना है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर आता है आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। चलिए 12th क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स या विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल अंडर 19(1)(d) रीड विद आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप एक चीज याद रखना, आर्टिकल नंबर 19 एंड आर्टिकल नंबर 21 आर को रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका जो है, अगर आपको पता होगा 19(1)(d) जो है ये आता है ट्रैवल के रिलेटेड। ठीक है, ट्रैवल के रिलेटेड। और अगर आपको आर्टिकल नंबर 21 पता होगा, ये भी आपके फ्रीडम्स आते हैं जो आपके अदर देन, मतलब वो फ्रीडम्स जो आपके आर्टिकल नंबर 19 में कवर नहीं ना होते हैं, वो सारे के सारे आपके 21 आर्टिकल में कवर होते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आएगा, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। ठीक है, तो इसका जो है बिलीव मी, इसका ऑप्शन नंबर ए ही आंसर आएगा। आर्टिकल नंबर 19(1)(d) जो राइट टू ट्रैवल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट इज रिलेटेड टू आर्टिकल नंबर 21। और ये जो है आर्टिकल नंबर 21 कहता है वी हैव द राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, मतलब दुनिया में आप कहीं भी जो है घूम सकते हो। तो चलिए 13th क्वेश्चन के ऊपर, आर्टिकल नंबर 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 25 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसके साथ डील करता है? इसका जो है राइट टू इक्वालिटी नहीं आएगा, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज जो है ये कौन सा आर्टिकल आता है आपका? आर्टिकल नंबर 29। ठीक है, तो चलिए 14th क्वेश्चन के ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो पहले तो बताइए क्या वो आर्टिकल नंबर 23 है? आर्टिकल नंबर 23 जो है वो आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये आपका 23 बिल्कुल ठीक आता है, तो ये तो आपका टिक आएगा यहाँ पर। आर्टिकल नंबर 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो बताइए। आर्टिकल नंबर 24 भी आपका जो है बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल नंबर 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। अब आपका आता है फ्रीडम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटीज, ये आपका जो है इनकरेक्टली मैच है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल कौन सा आना था? आर्टिकल नंबर आना था आपका 30। ठीक है, यहाँ पर आपका आर्टिकल नंबर 30 आना था। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। तो चलिए 15th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, अब फिर से बताइए। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, आर्टिकल नंबर 23, ये अभी हमने किया, ये तो बिल्कुल ठीक था। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19, ये भी ठीक था। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ये तो हमें पता है, ये आर्टिकल नंबर 32 आता है। तो लास्ट क्वेश्चन बच गया, राइट टू माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो आर्टिकल नंबर 31 है। ऐसा नहीं है, ये आपका आता है आर्टिकल नंबर 30। और जो आर्टिकल नंबर 31 था, ये क्या था आपका? ये था राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या था आपका? राइट टू प्रॉपर्टी था, तो तभी यहां पर ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया आपका। 16th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड अंडर आर्टिकल नंबर 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, स्टैच्यूटरी राइट्स हैं, या ऑप्शन नंबर डी आता है ऑल ऑफ द अबव? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, बताइए। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए आर्टिकल नंबर जो है 32 ही डाला गया है, जिसको क्या कहा जाता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो चलिए 16th हो गया, अब 17th के ऊपर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। क्या वो पार्लियामेंट है? नहीं। क्या वो अटॉर्नी जनरल आते हैं? नहीं। अटॉर्नी जनरल के बारे में मैं आपको बता दूं, ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है ये? ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो ये आपने क्या करना है, ये इनके बारे में वैसे तो आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, पर आप याद कर लेंगे तो क्या जाएगा? प्रेसिडेंट जो है, ही इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ही इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया, तो ये तो आंसर आएगा नहीं। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हमेशा याद रखना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा हुआ है द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कौन आते हैं? वो हमारी जुडिशरी, या आप सीधा कह सकते हो हमारी कौन आएगी? सुप्रीम कोर्ट आएगी। तो चले 18th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वॉज डिस्क्राइब्ड बाय बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये फिर से आपके लिए, ये तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे देश में जितने भी जो है एग्जामिनेशन बोर्ड्स आते हैं, क्या वो हमारा यूपीएससी हो जाए, ठीक है, क्या यूपीएससी के एनडीए का, सीडीएस का जो भी एग्जाम हो, क्या हमारे जम्मू एंड कश्मीर का केएस का या पीएससी का एग्जाम हो, या चाहे आप जेके एसएसबी की बात करो, जो आपका यूपी पीएससी है, या किसी भी स्टेट का जो पीएससी है, हर किसी ने इस क्वेश्चन को अपने एग्जाम में पूछा जरूर है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और ये कौन सा आर्टिकल आता है आपका? आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट जो है क्या करती है? 5 तरह की रिट्स करती है। ठीक है, क्या करती है? 5 तरह की रिट्स लगा सकती है। और वो कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले आती है आपकी हीबियस कॉर्पस। ठीक है, हीबियस कॉर्पस। दूसरा आता है आपका मैंडेमस। तीसरा आता है आपका क्यू वारंटो। ठीक है, फिर आता है आपका सेरिटोरी। और लास्ट कौन सा आता है आपका? प्रोहिबिशन। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड बाय हाई कोर्ट टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। हमारे जो इंडिया, हम जो सिटीजन्स हैं, नॉर्मल सिटीजन्स हैं, इनकी लिबर्टी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट लगा सकती है? क्या वो मैंडेमस है, क्यू वारंटो है, हीबियस कॉर्पस है, या प्रोहिबिशन है? इसका जो है क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर आता है, हीबियस कॉर्पस। अब बात करते हैं क्यों ये वाला ऑप्शन क्यों आया। क्योंकि मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। ठीक है, वी कमांड, इसका मतलब क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट ना किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को कह रहे हैं कि भाई आप अपना काम सही नहीं कर रहे हैं, तो हम आपको डायरेक्शंस दे रहे हैं कि आप क्या कीजिए, अपना काम कीजिए, नहीं तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस क्या करने पड़ेंगे? फेस करने पड़ेंगे। क्यू वारंटो का मतलब होता है ऑन व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ऑन व्हाट अथॉरिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया? किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से ये पूछा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई आपको पावर किसने दी यहाँ पे काम करने के लिए। ठीक है, तो प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड, इसमें क्या होता है? बड़ी कोर्ट। ठीक है, बड़ी कोर्ट क्या करती है? छोटी कोर्ट को ऑर्डर करती है कि ये जो आप काम कर रहे हो ये आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, तभी हम आपको क्या करें? ये काम करने से रोक रहे हैं। तभी इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर आना था। तो चलिए आपका 20th क्वेश्चन, व्हेन वाज द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी एबॉलिश? जो आपका 19E, ठीक है, 19E जो आपका आता है, और आपका आर्टिकल नंबर 31 आता है जो, ठीक है, ये क्या था? पहले राइट टू प्रॉपर्टी था। और राइट टू प्रॉपर्टी आपसे ये सिंपल पूछा गया है, ये कौन से ईयर में हमारे इंडियन पार्लियामेंट ने, उस समय की जो पार्लियामेंट थी, एबॉलिश किया? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर आता है 1978 में, बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और एक और चीज, फंड, ये जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है ना, इसको हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट नहीं किया था। ये अब क्या आता है? आपका लीगल राइट है। ठीक है, क्या है? ये आपका लीगल राइट है। और ये कौन सा आर्टिकल आता है अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? आर्टिकल नंबर 300A। तो चलिए 20 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन रहते हैं अब आपके। द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये शायद हमारा रिपीट हुआ ही, हमने पहले भी किया था। इसका आता है ऑप्शन नंबर बी आंसर, 14 to 18। तो इसके लिए माफ करना मेरे को। तो चलिए आपका 22nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू इक्वालिटी बिफोर लॉ? बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए आर्टिकल नंबर कौन सा आएगा ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है 16, 15, 14 या 13? ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, आर्टिकल नंबर 14। क्योंकि इसका पूरा जो है हेडिंग क्या आता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। ठीक है, और अगर आपसे एक और चीज ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, ये हमने अलग कंट्री से लिया हुआ है, ये हमने लिया हुआ है ब्रिटेन से। ठीक है, और ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, ये हमने कहां से लिया हुआ है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 23rd क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अवेलेबल टू द नॉन सिटीजन? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका जो है क्या आएगा? सीधा आप याद रखना, ऑप्शन नंबर बी आंसर आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
ठीक है, ये जो फंडामेंटल राइट है ये हमारे देश में नॉन सिटीजन या एलियंस जो आते हैं इनके लिए भी पूरी तरह से अवेलेबल है। ठीक है, 23 क्वेश्चन हो गए आपके। 24th के ऊपर चलते हैं। व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन एडेड इन द हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो बताइए राइट टू एजुकेशन कौन सी डेट को ऐड हुआ था? अगर आपको पता होगा, राइट टू एजुकेशन जो है हमारे देश में 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड हुआ था 2011 को। और अगर आपको ये पता होगा ये कौन सा आर्टिकल आता है, ये आता है आर्टिकल नंबर 21A। तो अब आपसे ये पूछा गया है ये कौन सी डेट को ऐड हुआ था। तो सिंपल सी चीज़ है, अब आपने बतानी है डेट। शायद आपने इसके बारे में पढ़ा भी नहीं होगा, तो चलिए मैं आपको इसमें बता दूंगा। तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा 1 अप्रैल 2010। ठीक है, तो 24th भी हो गया। 25th के ऊपर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ऑन रिस्ट्रिक्टेड इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। राइट टू रिसाइड एंड रिसेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये तो पूरी तरह से नहीं आ सकता। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये भी नहीं आएगा। अब आपने बताना है ऑप्शन नंबर बी या डी में से। ये भी नहीं आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर आता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्योंकि ये जो बाकी 3 आर्टिकल्स थे ये कौन से आर्टिकल आते हैं आपके, आर्टिकल नंबर 19। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया आपका। अब आता है आपका 26 क्वेश्चन। द वर्ड हिंदू इन आर्टिकल नंबर 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। और ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन भी है। ये हमारे देश में जो हिंदूस हैं इनके अंदर कुछ और सेक्शंस को भी जो है डाला गया। तो इनमें से हमने बताना है कौन सी सेक्शन जो है नहीं आती है इनमें। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो बुद्धिस्ट आता है, जैन्स आता है, पारसीस आता है या सिख आता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27th। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एक्यूज रिगार्डिंग कन्विक्शन फ्रॉम डबल बार और सेल्फ इंक्रिमेशन? इसका मतलब आप होता है ना, जब मतलब वो क्या कहते हैं, आप अपने खुद के गवाह नहीं हो सकते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है। और सेल्फ इंक्रिमेशन या डबल सज़ा, मतलब एक ही गुनाह की आपको 2 बारी सज़ा नहीं मिलती है। तो आपने बताना है ये कौन सा आर्टिकल आता है। क्या वो 19 है, 20 है, 21 है या आपका 22 है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, आर्टिकल नंबर 20। ठीक है, तो चलिए अब आपका 28th क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? क्या वो आर्टिकल नंबर 19 है, 20 है, 21 है या ऑप्शन नंबर डी आता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। क्योंकि हमारे देश में एक चीज़ याद रखना, फंडामेंटल राइट्स तो सारे सस्पेंड हो जाते हैं, पर आर्टिकल नंबर 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 29th के ऊपर। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स और फी फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डोमिनेशन? मतलब हमारे देश में जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा हो गए, ये किसी तरह का टैक्स नहीं देते हैं। तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है? ये आएगा आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। ठीक है, किस में से आता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में से। अब आपने बताना है कौन सा आर्टिकल आता है वो, और वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर, आर्टिकल नंबर 27। ठीक है, तो चलिए आज के आपके सेशन का लास्ट क्वेश्चन आता है 30th क्वेश्चन। और बताइए 30th क्वेश्चन का आंसर क्या है। टू बी सर्टिफाइड इज द मीनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? टू बी सर्टिफाइड क्या होता है? एक हायर कोर्ट। ठीक है, क्या होता है? एक हायर कोर्ट जो है ये क्या करती है, एक छोटी कोर्ट के ऊपर लगाती है। ठीक है, ये छोटी कोर्ट के ऊपर लगाती है, ये करने के लिए कि भाई आपका काम हम क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। टू बी सर्टिफाइड इज द मीनिंग ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, सैरिटोरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे क्या कीजिए, मतलब कोई केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया हुआ है, तो वो हमने क्या कर दिया, हाई कोर्ट में था, हमने डायरेक्ट वहाँ पे चेंज कर दिया। तो ये तब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट उनको ऑर्डर करती है कि ये वाला केस हमने क्या कर दिया हुआ है, अब अपने अंडर कर लिया हुआ है। और एबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी। ठीक है, क्यू वारंटो का मतलब होता है ऑन व्हाट अथॉरिटी। और जो लास्ट में आता है आपका मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। हम जो है ऑर्डर करें किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को अपना काम करने के लिए। तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का सेशन भी आपका जो है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ख़त्म होता है। तो अपना सबसे पहले तो आपने क्या करना है, स्कोर बताना है कितना रहा। अगर तो आपको हमारी वीडियो या हमारी कोशिशें पसंद आई होंगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
कमेंट सेक्शन पे बताइए कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी या नहीं, और ये एक चीज़ और बताइए कि क्या हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद भी आई हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में अब आपके साथ मिलते हैं।